प्रिय भक्तों, नवरात्र का आज दूसरा दिन है। माँ के नव रूपों का वर्णन आपने अनेक ग्रंथों में, अनेक काव्यों में पढ़ा होगा, लिखा होगा, सुना होगा। आइए आज बड़े ही कम शब्दों में माँ के नव रूपों के बारे में जानते हैं। प्रथमा शैलपुत्री, इनकी सवारी बृखभ की है। बृखभ देव यानी बैल की सवारी, जिसमें इनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म विभूषित है। ये भक्तों का कल्याण करती हैं, जन रक्षक हैं और हर प्रकार से यश, वैभव और कीर्ति की देने वाली है। द्वितीय रूप माँ ब्रह्मचारिणी का, तपचारिणी का यह दूसरा रूप है। माँ ने इसी रूप में भगवान शंकर को प्राप्त किया था। बड़ी ही कठिन तपस्या की थी और तब जाकर भगवान शिव को इन्होंने प्राप्त किया था। तृतीय रूप माँ चंद्रघंटा का, मस्तक पर अर्धचंद्राकार स्थिति जो इनके माथे पर बनती है, इसलिए इनको चंद्रघंटा का नाम दिया गया है। चतुर्थ रूप कूष्मांडा माँ, पृथ्वी जब इस धरा पर शून्य थी, संसार शून्य था, तब इन्होंने इस संसार की रचना की थी। हमें आपको पशु पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि नाना प्रकार की जीव और जंतुओं की उत्पत्ति इन्हीं के माध्यम से हुई थी। पंचम रूप माँ स्कंद माता, स्वामी कार्तिकेय की माता होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। स्वामी कार्तिकेय जो भगवान शिव के अंशज थे, श्री गणेश जी स्वामी कार्तिकेय। जहाँ तक आपको विदित है कि स्वामी कार्तिकेय दक्षिण भारत में आज भी बहुत ही ज़्यादा पूजे जाते हैं और माने जाते हैं। अष्टम रूप माँ कात्यायनी, कात्यायन ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें वरदान दिया था कि मैं आपके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूँगी, और उनकी इच्छा उन्होंने पूरी की। उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और वो कृतार्थ हो गए। सप्तम रूप माँ कालरात्रि का, इनका रूप बड़ा ही भयानक और बड़ा ही विकट, बड़ा ही डरावना है। विकराल काली का रूप है ये, इन्हें काली भी कहा गया है। आप इनसे परिचित होंगे। अष्टम रूप महागौरी का, कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गौरवर्ण, सुंदर, तमाम प्रकार से रत्नों से विभूषित ये माँ, इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए ये भक्तों का कल्याण करती हैं और पग पग पर अपने बेटों का मान बढ़ाती हैं, सम्मान बढ़ाती हैं, उन्हें कृतार्थ करती हैं। नवम रूप माँ सिद्धिदात्री का ये अंतिम रूप है। ये देवी सभी प्रकार की सिद्धियों की देने वाली हैं। सब प्रकार की आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, आपके बिगड़े काम बनाने वाली हैं। यह रूप माँ का बड़ा ही प्यारा और अवलोकन करने वाला है। आप इस रूप का स्मरण करके भाव विभोर हो जाएंगे, और वो भक्ति ही क्या प्यारे जो माँ के भाव में विभोर ना हो जाए और भावुक ना हो जाए। प्रेम से ज़रा एक बार पुकारिए तो देखिए कैसे दौड़ी दौड़ी आ जाती हैं, भाग के आएंगे आपके लिए। बस आपके मन के अंदर श्रद्धा, भाव, समर्पण होना चाहिए। जय माता दी।